आचार्य परेशान के कुछ तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं जिनमें वो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं और एक लड़की के मुंह में सिगरेट है या फिर शायद जॉइंट भी हो सकता है, उसे वो जला रहे हैं। इससे काफ़ी बवाल उठा है और काफ़ी लोगों ने हमारी राय मांगी है, तो हम ये राय दे रहे हैं। इस राय के दो बिंदु हैं। दूसरा बिंदु रखने से पहले हम पहला बिंदु रखेंगे। दूसरा बिंदु जो है वो आचार्य परेशान की ओर है और जो पहला बिंदु है वो आचार्य परेशान की ओर नहीं है, व्यक्तिगत रूप से नहीं है। तो जो पहला बिंदु है वो ये है कि कोई एक व्यक्ति है जो नशा कर रहा है और उसके वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो गई हैं, तो कुछ आपत्ति हो रही है कुछ लोगों को। तो उसमें पहले तो मेरे को ये समझाओ कि आपत्ति किस बात पर है। मतलब कि नशा करना बुरी बात है, नशा नहीं करना चाहिए इंसान को, ऐसा है? तो यदि नशा नहीं करना चाहिए इंसान को तो फिर जूरी कोर्ट बिठाकर और राइट टू रिकॉल लगाकर आप इस देश में या इस दुनिया में नशा क्यों नहीं ख़त्म कर दे रहे हैं? जब लॉकडाउन हो रहा है तो सबसे पहले इकोनॉमी के चक्के को चलाने के लिए शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही हैं? तो आप सीधे सरकार को बोलो ये सब बंद करो, शराब, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू जो भी है सब बंद करो, क्योंकि नशा तो बुरी बात है। ये नशे की दुकानें क्यों खुली हैं, खुलेआम क्यों नशा बिक रहा है और इसका विज्ञापन क्यों हो रहा है? तो उसके लिए जूरी कोर्ट में घसीटो इन सबको और इसको बंद करो। यदि नशा नहीं करना चाहिए इंसान को, तो अगर नशे से समस्या है तो, और यदि नशे से समस्या नहीं है या फिर यदि है लेकिन कम समस्या है और बड़ी समस्या आपको ये है कि एक रिक्शे वाला नशा करे तो ठीक है, ओके, बट आचार्य परेशान जैसा व्यक्ति नशा करे तो बुरी बात है। अब आचार्य परेशान के बारे में खास बात क्या है? आचार्य परेशान एक शिक्षक हैं। अब शिक्षक कौन मानता है? वो शिक्षक वो खुद को ही मानते हैं। उन्होंने एक कुर्सी लगा ली है, माइक लगा लिया है और कई हजारों और लाखों लोग उनसे शिक्षा लेने आते हैं। तो एक सेटअप सा बन गया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि वो एक शिक्षक हैं और सम्माननीय नहीं तो कम से कम माननीय उनको माना हुआ है काफ़ी लोगों ने। शिक्षक तो शिक्षक है, तो शिक्षक है बेसिकली। तो एक शिक्षक बेसिकली नशा कर रहा है, ये इस बात से लोगों को आपत्ति हो सकती है। ये सब पहली बात के अंतर्गत ही चल रहा है। तो इसमें तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि इसमें आपत्ति क्या है, क्योंकि जो मेरा अनुभव है, जो मेरा मौलिक चिंतन है, जो मेरा अध्ययन है और जो मेरा दृष्टिकोण है और जो सुपीरियरिटी की हमारी थ्योरी है, उसके अनुसार तो सही प्रकार के नशा करने का, फिल्में देखने का, चीनी के सेवन करने का, फास्ट फूड के सेवन करने का, चाय का, कॉफ़ी का, सेक्स करने का, परिवार बनाने का, प्रेम करने का, गर्लफ्रेंड रखने का, ये सभी प्रकार के जो आप कुछ भी कह सकते हैं कि आनंद करने के या मज़े करने के जो भी साधन है, इन सब का सबसे पहला अधिकारी तो शिक्षक ही है और विशेषकर एक जीवन विद्या का शिक्षक है, एक आध्यात्मिक शिक्षक है। तो सबसे पहला अधिकारी जब वही है, बाकी सब तो बाद के अधिकारी हैं। और बाकी जो मैंने क्या क्या गिनाया, सिगरेट, शराब, चीनी, फास्ट फूड, सेक्स, संतानोत्पत्ति, परिवार बनाना, जीने का जीने का सबसे बड़ा अधिकारी तो शिक्षक ही है, आध्यात्मिक शिक्षक ही है। बाकी लोग तो जीवन जीने के अधिकारी भी नहीं है। तो आपको तो पहले रिक्शे वाले पर ही आपत्ति उठानी चाहिए, एक प्रॉपर्टी डीलर पर ही आपत्ति उठानी चाहिए, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट पर ही आपत्ति उठानी चाहिए, एक कॉरपोरेट मैनेजर पर ही आपत्ति उठानी चाहिए कि आप क्यों ये शराब का सेवन कर रहे हो, आप क्यों ये फास्ट फूड खा रहे हो, आप क्यों सेक्स कर रहे हो, आप क्यों प्रेम कर रहे हो, आप क्यों संतानोत्पत्ति कर रहे हो, आप क्यों परिवार बना रहे हो। सबसे पहला और सबसे ज्यादा अधिकारी तो एक आध्यात्मिक शिक्षक ही है। क्या है? तो ये तो बात ही गलत है।
कि एक आध्यात्मिक शिक्षक इस प्रकार से नशा कर रहा है तो आपको आपत्ति हो रही है। ये पहली बात मैंने कह दी। दूसरी बात अब थोड़ी व्यक्तिगत हो जाती है आचार्य परेशान के ऊपर। इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि आचार्य परेशान ने अब ये दोगलापन दिखा रहे हैं आचार्य परेशान, क्योंकि एक तरफ तो वो नशे के विरोध में बोलते हैं, दूसरी तरफ वो खुद ही नशा कर रहे हैं। तो देखो, मेरे को पता नहीं आचार्य परेशान क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते, वो किसके विरोध में है, उनके हिसाब से जीवन क्या है, सार्थक किस में है जीवन और निरर्थक किस में है, व्यर्थ किस में, हमारे को मालूम नहीं। हम तो जानते हैं क्वांटम की शिक्षाएं क्या हैं, हम तो जानते हैं अब्राहम की शिक्षाएं क्या है, हम तो जानते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, हम तो जानते हैं कॉर्पस कोलोजम क्या है, हम तो जानते हैं थर्ड आई क्या है, हम तो जानते हैं चक्र क्या है, हम तो जानते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम क्या है। तो हम तो ये क्वांटम स्टेट्स क्या है, क्वांटम शिफ्टिंग क्या है, फ्लावर ऑफ लाइफ क्या है, और बस ये सब चीज़ें जानते हैं हम तो। और ये ईगो का अध्यात्म क्या है, पावर ऑफ नाउ क्या है, और ये कोर्टेक्स क्या है, और प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स क्या है, और नियो कोर्टेक्स क्या है, और फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स क्या है, और चक्रों का मिसमैच क्या है, और ये सब राइट टू रिकॉल क्या है, जूरी कोड क्या है। तो हमारी तो सुपीरियरिटी की शिक्षा इतनी है। उसके अलावा सुपीरियर सोसाइटी का जो महोत्सव होता है, सुपीरियर उत्सव होते हैं, सुपीरियर महोत्सव अजमेर हुआ था, वो क्या है। फिर उसी प्रकार का महोत्सव हम चाह रहे थे कि दिल्ली में हो, धर्मशाला में हो, चंडीगढ़ में हो, और मेरठ में हो। अभी हम बरेली में हो, फिर हम कानपुर जाएंगे तो कानपुर में हो, फिर हम प्रयागराज जाएंगे तो प्रयागराज में हो, फिर हम वाराणसी जाएंगे तो वाराणसी में हो, फिर हम लौट कर कोटा आ जाएंगे तो कोटा में हो, फिर बेंगलोर में हो, बेंगलोर हम जाएंगे, फिर हम जहाँ भी जाएंगे, हम न्यू दिल्ली जाएंगे, न्यू जर्सी जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, दुबई जाएंगे, बहरीन जाएंगे, चीन जाएंगे, जापान जाएंगे, जहाँ हम जाएंगे वहाँ पर सुपीरियरिटी की शिक्षाओं का प्रचार हो, प्रसार हो, अभ्यास हो, लोग उसको बार बार देखें, उसको धारण करने का प्रयास करें, उस संबंधित प्रश्न पूछें, बातचीत की तमीज़ को समझें। सुपीरियर सोसाइटी के जो मीटअप्स होते हैं, जो मीटिंग होती है, जो लाइव होते हैं, उसका उद्देश्य क्या है और उसके नियम क्या हैं, उसको जाने, उसको माने। और यदि बात मानने वाली नहीं लगती है तो उसमें हमारे साथ आकर संवाद करे, प्रश्न करे, विवाद करे, हमसे आग्रह करे कि हम उसको और अच्छे से समझाएं। जो दृष्टिकोण हमने अपने जीवन में पाया है, उस दृष्टिकोण को वो अपने जीवन में धारण करें। तो ये सब जानते हैं हम तो नहीं जानते कि आचार्य परेशान ने अपने चैनल पर क्या कहा है। बाकी उन्होंने जो भी कहा है, जो भी उनकी यात्रा रही है 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, हम उसको सलाम करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हम सलमान खान की यात्रा को सलाम करते हैं, हम नरेंद्र मोदी की यात्रा को सलाम करते हैं, हम केजरीवाल की यात्रा को सलाम करते हैं, हम दाऊद इब्राहिम की यात्रा को भी सलाम करते हैं। तो हम तो सबकी यात्रा को सलाम करते हैं। हम तो रॉथशिल्ड की यात्रा को भी सलाम करते हैं। तो बस उतना सलाम करते हैं हम। बाकी वो अपने चैनल पर क्या कहते हैं उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो ये दूसरी बात है। और इसी बात पर आप सबको नमस्कार है।